जय हिंद। हम लोग एनसीईआरटी का मैथ का यहाँ पर सॉल्यूशन देख रहे हैं। हम लोग आज एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेंगे और उसके ऊपर बेस्ड है ये पूरा एक्सरसाइज। और 2.1 में आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। मैंने बहुत ही उसको बेसिक लेवल से आपको समझाने का कोशिश किया। तो हम लोग क्या देखे थे कि कोई एक इक्वेशन था या पॉलिनोमियल्स था जो फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में था, या इसको क्या बोलते थे हम लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर कांस्टेंट हो गया, ठीक है, और इसका कोएफिशिएंट हो गया ये, ठीक है, ए वाला, ठीक है, जिससे कि ये गुना किया गया है, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ के मदद से भी देखे थे कि वहां पे जब x का वैल्यू कुछ रहता था तो y का वैल्यू कुछ और होता था, कहीं कहीं दो वैल्यू निकलता था। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि जो वैल्यू उसमें डालते थे उसके चलते y जीरो हो जाता था, जिसको हम लोग जीरो भी बोलते हैं या उसको अल्फा या बीटा बोलते हैं, जिसको कि पुट करने पे y का वैल्यू जीरो आता था, ठीक है। ये जो अल्फा बीटा जो है ना, ये x का दो वैल्यू रहेगा, ठीक है, जो कि इसको पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। इसको हम लोग निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये हम लोग को यहाँ पे याद कर लेना है क्योंकि इसका आगे बहुत यूटिलाइजेशन होगा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, ठीक है। मतलब अगर आप इसको ग्राफ पर ड्रॉ कीजिएगा तो जो वैल्यू जो आएगा, जो दो जीरो, इससे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर, ठीक है, ए दिया हुआ है, क्या ए गिवन है, ए गिवन है, तो फिर इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो लिख देते हैं उसका वैल्यू, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ये दोनों केस में आपको याद रखना है, इसी के ऊपर सारा ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर ए दिया हुआ है तो ए कैसे निकलेगा, ठीक है, और ए कैसे निकलेगा, अल्फा और बीटा जो कि जीरोज हैं। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला का बार बार यूज होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं ताकि बार बार हम लोग भूल ना जाए। तो क्या था फॉर्मूला आपका, देखिए, अगर कोई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, पी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसका दो रूट होंगे, दो जीरो होंगे, अल्फा बीटा, ठीक है, जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, और इक्वेशन होता है आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी के ऊपर सॉल्व करते हैं। पर देखिए
पहला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। दूसरा क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s, ये एस है, ठीक है, प्लस 1। तीसरा क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। चौथा तो इधर आ सकता है। चौथा क्या है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। पांचवा क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15। छठा क्या है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है, यही है ना। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम लोग को जीरोज फाइंड करना है, उसके बाद इसका रिलेशनशिप देखना है जीरोज और कोफिशिएंट का। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जीरोज निकालते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा, ये इसको सपोज दैट इसके बराबर हम लोग जीरो मान लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर, और जब हम लोग इसको फैक्टराइजेशन करते हैं ना, तो इसका जो कांस्टेंट होता है और इसमें दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको प्लस माइनस करके एक साथ करना रहता है। तो क्या होगा, ये माइनस 8x होगा। तो यहां पर हमको क्या लिख सकते हैं, माइनस 4x प्लस 2x लिखेंगे, तो माइनस 2x आ जाएगा बीच वाला, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन है इसके साथ सेम आएगा। और यहां पर देखिए कुछ नहीं है तो प्लस है, और यहां पर माइनस है, ये दोनों का सिंबल को भी ध्यान में रखना है। और माइनस 8 होगा इक्वल टू 0। तो यहां पर x कॉमन ले लीजिए, ठीक है, x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पर x प्लस 2 और x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो सकता है, 0 बाई x माइनस 4 होगा कि नहीं होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। वैसे ही x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहां पर x इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहां पर ये माइनस है, ठीक है, दो वैल्यू आ गया, एक क्या आ गया, एक 4 आ गया, एक माइनस 2 आ गया। तो ये हमारा अल्फा एक बीटा आ गया, ठीक है। अब इसी को हम लोग को जांच करना है, ठीक है। तो यहां पर जांच करना है, तो क्या है ये, देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, यहां पर देखिए माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए माइनस बी क्या है, माइनस तो ऑलरेडी है, और बी के जगह पर क्या है, माइनस 2 है, ठीक है। और ए क्या है, ए इसके जगह पे क्या है, अरे इस फॉर्म में है ना भाई, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके फॉर्म में है ना, ए की जगह पर क्या है 1, तो ये क्या हो गया 2/1, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 हो गया। तो यहां पर जोड़ कर देखिए, ये हमारा एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा मान लिया एक बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यहां पर क्या है आपका, देखिए 4 है और माइनस 2 बीटा, यही था ना आपका अल्फा, और ये था आपका बीटा, ठीक है। यहां पर अल्फा लिखे हैं, ये बीटा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आया, 2 आया। देखिए एक हम लोग यहां पर इसके फॉर्मूला से निकाल के देखें, और दूसरा हम लोग यहां पर इसका मैनुअली जोड़ के देखें, तो सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकाल के देखिए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। सी का वैल्यू क्या है -8, और ए का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा -8। और इसको मैनुअली निकाल के देखिए, अल्फा का वैल्यू क्या है 4, और बीटा का वैल्यू -2, यही है ना। तो क्या हो जाएगा -8। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं
ये फॉर्मूला से भी ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट है उसको निकाल के हम लोग इसको वैल्यू पुट कर दिए, उसके बाद ये यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसे प्रूव्ड हो गया। नहीं तो इसको रिवर्स वे में भी कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो क्या है यहां पे, यही है जीरोज ना, तो 4 - 2 तो क्या है -8, तो -8 है भाई साहब। तो मल्टीप्लीकेशन में देखिए ये क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं -8/1, तो इसका कोफिशिएंट ए हो गया। ठीक है, और इसका कोफिशिएंट ए हो गया। इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है ना यहाँ पे, तो ये 1 हो गया। तो ये किसका हो गया, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, और ये क्या है डिवाइडेड बाय 1, 1 किसका है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से ये रिलेशनशिप आप देख सकते हैं कि यहां से भी सही है। उसी तरह से एडिशन, ऐसे आप एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव भी लिख सकते हैं, नहीं तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा करके जो मैंने पहले दिखाया वैसे भी कर सकते हैं। तो एडिशन ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा 4 - 2 = -2। ठीक है, अब देखिए यहां पे -2 दिख रहा है हमको, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -2/1। तो ये आया है, देखिए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से भी हम लोग देख रहे हैं कि अल्फा बीटा ये 2 रूट निकलता है, उसको हम लोग फॉर्मूला में बैठा के भी चेक कर सकते हैं, या यहाँ पे कोफिशिएंट को निकाल के यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका गुना भागा में कैसे आता है। ठीक है, देखिए दूसरा क्या है 4s² - 4s + 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको जीरोज मान लेते हैं। ठीक है, इसको 0 मान लेते हैं, तो इससे हमारा 2 जीरो निकल जाएगा। तो यहां पर फिर क्या करना है, देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या है 1 है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4s² होगा और ये -4s है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं 4s² या -2s दोनों को गुना करेंगे तो ये आएगा, साइन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, +1 = 0। देखिए यहां 2s कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो क्या बच जाएगा 2s, और यहां -2s है, तो यहां पे -1 करेंगे आ जाएगा। उसके बाद ये चीज हमको कॉमन लाना है। ठीक है, तो ये चीज कॉमन लाना है तो क्या लिखेंगे 2s - 1। ठीक है, 2s - 1 कॉमन लेंगे ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पर ये माइनस में है, यहां प्लस में, तो यहां -1 लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू, देखिए इससे इसमें गुना करेंगे तो -2s, और इसमें गुना करेंगे तो +1 = 0। ठीक है, 2s - 1 2s - 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इसको अलग अलग लिखेंगे 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0। तो यहां पर देख रहे हैं s = 1/2 हो जाएगा, यहां भी s = 1/2 हो जाएगा। तो यहां पर जो दोनों जीरोज हैं उसका वैल्यू 1/2 आया है। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एक अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, या एक जीरोज को हम लोग ऐसे ही डिनोट कर देते हैं अल्फा, इसको बीटा। तो दोनों का जोड़ कितना है, देखिए एडिशन कितना है इसका 1/2 + 1/2 = 1। ठीक है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 4/4। 4/4 लिखने में दिक्कत है, इसको फिर हम लोग और थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, एक माइनस, एक अंदर ब्रैकेट में माइनस, /4 लिखने में कोई दिक्कत। तो ये क्या हो गया हमारा, देखिए यहां पे एडिशन बराबर माइनस कोफिशिएंट ऑफ s डिवाइडेड बाय A4। देखिए कोफिशिएंट ऑफ
एस स्क्वायर, यही होता है ना माइनस बी बाई ए। हो गया यहाँ पे इसका मतलब जांच हो गया, इसी को हम लोग क्रॉस चेक कर रहे थे, ठीक है। उसी टाइप से इसका देखिए दूसरा मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। देखिए अगर बोरिंग हो रहा है तो आप रुकिए और फिर से रिवाइज कीजिए, इसको थोड़ा पॉज कीजिए और पीछे थोड़ा देखिए कि क्या हमने बताया। मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें कहीं आपको समझने में दिक्कत हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 1/2 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/4। या यहां पर देख सकते हैं हमको इस फॉर्म में देखिए दिख रहा है, तो 1 क्या है यहां पे कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा जो भी है, डिवाइडेड बाय यहां पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका सी बाई ए। पिछले वाला में मैं इसमें शायद आपको यहां पे कांस्टेंट के बदले लिख दिया था कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट लिख दिया था, वो कोफिशिएंट नहीं लिखना है, यहां पे कांस्टेंट लिखना है, ठीक है। उसी तरीके से तीसरा देखिए 6x स्क्वायर माइनस 7x, इसको सजा के लिख देते हैं -3 = 0, क्योंकि हमको 0 लाना है तो इसको पहले मान लेते हैं 0, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 18x स्क्वायर आ रहा है तो हमारा यहां पर क्या आ जाएगा 18, तो 6 3 9 2 9 दूनी 18 होता है, ठीक है। और ये माइनस में है तो 6x स्क्वायर माइनस 9x लिखेंगे प्लस 2x लिखेंगे, -18x स्क्वायर हो जाएगा ना, और -3, इसको हमको तोड़ के लिख दिए हैं बस, और कुछ नहीं, ताकि हमको कॉमन लेने में इजी हो। तो ये क्या हो जाएगा, अगर 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x -3 यही होगा ना, 2x -3 यहां पर दिख रहा है तो +1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2x -3 यही है ना, इक्वल टू 0। तो 3x + 1 और 2x -3 = 0, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 3x + 1 = 0 और 2x -3 = 0। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर -1/3 और x बराबर 3/2। अब थोड़ा देखिए फास्ट होना पड़ेगा अपने को, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। कोई अगर दिक्कत आ रहा है, किसी को नींद आ रहा है तो एक और आंख खोल के यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। तो ये 2 हमारा आ गया, अल्फा और बीटा, या 2 जीरोज बोल सकते हैं इसको। तो यहां पर देखिए सम क्या होगा, एडिशन -1/3 + 3/2, ठीक है। 6 एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 -2 2 3 6 +9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7/6। तो देखिए यहां पर इस इक्वेशन को देखिए हमारा दिख रहा है, इसमें नहीं, क्योंकि ये इसका ऑर्डर चेंज है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ 6 है ना इसमें x स्क्वायर। कोई दिक्कत, वैसे ही आपको इसमें मल्टीप्लाई करके देख लेना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1/3 इंटू 3/2, 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो -1/2। तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको क्या लिखना है हमको, इस फॉर्म में लाना है। तो इसमें ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, 3 से गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा -3/6। ये आपको दिख रहा है क्या है, फिर कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय क्या है, ये कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत,
मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये डिस्क्रिप्टिव है केवल, ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। बाकी 3 और बच गया हमारा, 4, 5, 6। तो इसमें केवल मैं क्या है कि 0 आपको फाइंड आउट कर दूंगा, बाकी उसके बाद आपको कोफिशिएंट का यहाँ पर लिख के आपको चेक कर लेना है कि क्या 0 इसका सही है कि गलत है। तो यहाँ पर क्या है, 4u² प्लस 8u, ठीक है। यहाँ क्या है, t² माइनस 15, और क्या है 3x² माइनस x माइनस 4। तो इसका 0 मैं निकाल देता हूं, उसके बाद वो डिस्क्रिप्टिव में आपको लिखना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ये वाली। ठीक है, ये u है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको 4 को ऐसे लिखते हैं, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो कांस्टेंट में तो मान लीजिए कि 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे 4u कॉमन ले लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, u प्लस 2 इक्वल टू 0, यही बचेगा ना। तो ये क्या हो गया, 4u इक्वल टू 0, दूसरा u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0/4 करने पर क्या हो जाएगा 0, और u बराबर -2। तो ये 2 जीरोज आपका निकल गया। ठीक है, इसको आपको वैसे ही 0 प्लस ये जो है एक बार एडिशन कर लेना है, और एक बार 0 इंटू मल्टीप्लीकेशन करना है, और कोफिशिएंट में निकाल के आपको चेक कर लेना है। ये क्या है, इसको भी मानिए t² माइनस 15, ठीक उसी तरह से डिस्क्रिप्टिव आगे लिख देना है, कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, इक्वल टू 0 इक्वल टू 15 हो जाएगा, उधर जाएगा तो t बराबर क्या हो जाएगा, √15। तो ये क्या आ जाएगा, t इक्वल टू प्लस माइनस √15 आएगा। अरे ये स्क्वायर को जब हटाकर लिखते हैं यहाँ पर, तो ये रूट में है ना, तो इसको प्लस माइनस दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लस √15 और माइनस √15 होगा। ठीक है, अरे भैया -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है, इसके आगे प्लस है वो भी 4, तो 2 वैल्यू होता है ना अंडर रूट के अंदर जो रहेगा। तो वैसे ही देखिए यहां पर फिर एडिशन क्या हो जाएगा, √15 माइनस 15, ठीक है, इक्वल टू 0, या इसको क्या लिख सकते हैं 0/1। तो यहां पे t² है, लेकिन t का टर्म तो नहीं है, तो वो 0 है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ t², ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ t²। तो यहां भी हम लोग देख रहे हैं कि सिंगल टर्म में भी दिया हुआ है यहां पर, फिर भी हम लोग यहां पर t² माइनस 15 है। ठीक है, जब यहां पर बीच वाला पद नहीं दिया हुआ है तब पर भी हम लोग देख रहे हैं कि ये फुलफिल करता है कंडीशन को। अगर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो क्या होगा, देखिए 15 माइनस √15, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा 15 और प्लस माइनस -15। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं -15/1, कोई दिक्कत। तो क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट हुआ ना जी ये वाला, और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ
टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत, वैसे ही लास्ट को देखना है। ये क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए -12x स्क्वायर हो रहा है। हम लोग को किसको किसको गुना करना है, पहले देखिए हम लोग फैक्टराइजेशन में क्या देखते हैं, a वाला और a वाला। तो क्या है, -12 स्क्वायर है। तो यहां पर इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, यहां से आप x कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 4, और यहां से आप 1 कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा x प्लस 1 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू -1 आएगा, 3x इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। और यहाँ से आप एडिशन और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। पहले 3 देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है 1/4 माइनस 1, ये सम है, देखिए लिखा हुआ है सम और ये प्रोडक्ट है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ एक्स, या यहां पर y लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका 1/4, ठीक है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये क्या है -1, ठीक है। तो इसको यहां पर क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस XY4 -1। ये भी आपका एक्सप्रेशन सही है, नहीं तो इसको आगे क्या करिए एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो 4x स्क्वायर अगर सिंप्लीफाई करना है -x -4, और देखिए जीरो जब करते हैं तो इधर जीरो लिखते हैं, ठीक है। इसको जब इक्वेशन बनाते हैं तो या इसको 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 भी इक्वल टू 0। तो ये भी आपका सेम है, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है √2 और 1/3 दिया हुआ है, तो इसमें केवल पुट कर देना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर √2 अल्फा इंटू बीटा 1/3, ठीक है। तो यहां पर देखिए 3x स्क्वायर, 3 अगर एलसीएम ले लेंगे ये क्या हो जाएगा 3 √2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, ऐसा ही रहेगा ना। या इसके बराबर हम लोग जब 0 लिखेंगे तो 3 उधर चला जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 √2 प्लस 1, ये इसका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तीसरा देखिए 0 और √5 दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा √5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, ठीक है। चौथा देखिए 1 1, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 एक्स प्लस 1 इंटू 1। इस फॉर्मूला को केवल आपको रट लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। पांचवा देखिए -1/4 और 1/4 है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, इसको पूरा माइनस को लेकर चलना है, ठीक है।
अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है एक्स प्लस 1/4, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस x/4 और 1/4। अगर 4 हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, या इधर हम लोग जीरो बैठा के इसको क्या लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। यही आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसका इक्वेशन तो ये हो जाएगा इक्वल टू जीरो करने पर, और ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। छठा देखिए 4 और 1 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आपका पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको एक एक चीज मैंने समझाने का कोशिश किया, इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो टाइम फ्रेम के साथ आप लिखिए, मैं दोबारा आपको समझाने का कोशिश करूंगा। और कभी कभी एक आध वर्ड कहीं छूट जाता है तो उसको माइंड नहीं करने का है, और जब मुझे वापस समझ में आता है लिखते लिखते तो मैं आपको बाद में बोल देता हूं। जैसे यहाँ पर एक बार कांस्टेंट के जगह पर कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट लिखा गया था, तो ये सबको इग्नोर करना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप खूब पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।